हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सलमान। आज की इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें हायर ऑर्डर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है। यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज थे उसमें हमारे पास वेरिएबल का हायर ऑर्डर 2 था, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल का हायर ऑर्डर हमारे पास 4 है, जिसे हम हायर ऑर्डर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, बाई क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इस किस्म क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 64, ये हम लिख सकते हैं कि x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4, वापिस x टू द पावर 4 आएगा, प्लस यहाँ पर 64 है, 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। लिहाजा अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजों का रिकॉग्निशन हुआ, एक a है और दूसरा टर्म b है। लिहाजा इस फार्मूले को पूरा करने के लिए हमने प्लस 2ab टर्म लेना है। 2a हमने फाइंड किया है, दैट इज x स्क्वायर, और b हमारे पास है 8, लिहाजा यहाँ पर 8 आएगा। लेकिन अगर आप देखें ये चीज क्वेश्चन में नहीं थी, ये चीज हमने ज्यादा लगाई है, तो इसको वापस खत्म करने के लिए हम ये चीज माइनस भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों कट हो सकते हैं, कैंसल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहले दो टर्म आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज का शेप बदलने के लिए हम ये प्लस 2ab टर्म और माइनस 2ab टर्म लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला आएगा। ये पहली जो 3 टर्म है इसी फार्मूला बन जाएगा, दैट विल बी a प्लस b, a हमारे पास x है, और b का जो टर्म है दैट इज 8, तो ये आएगा x प्लस 8 होल स्क्वायर। ये वाला टर्म जो बाकी रह गया है ये अपनी जगह पर आएगा, 2 8 16, इससे बन जाएगा 16x स्क्वायर, विच फर्दर कैन बी रिटन एज x प्लस 8 होल स्क्वायर अपने जगह पर, और माइनस 16 कैन बी रिटन, इसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x स्क्वायर अपने जगह पर आएगा। नेक्स्ट हमने इस x प्लस 8 होल स्क्वायर को अपने जगह पर लिखना है, माइनस इन दोनों का स्क्वायर हमने 1 लेना होगा, जैसा कि 4x और दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा। अब अगर इसी को मैं एक कंसिडर करूं और इसी टर्म को हम b कंसिडर करें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी इस a के साथ 4x को हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लगाना होगा। दिस विल बी x प्लस 8, प्लस में एक बार लगाते हैं, दैट विल बी 4x इंटू एक बार a के साथ, a हमारे पास x प्लस 8 है, तो इसी के साथ माइनस में 4x आ जाएगा। एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। यहां पर 4 दिया गया है, इसको हम 2x यानी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 के बजाय, बिकॉज 2 2 जा 4, और x टू द पावर 4 को हम x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 81 कैन बी रिटन, 9 9 जा 81, तो ये हमारे पास 9 स्क्वायर आएगा। अब मजीद सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 और x स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम एज अ होल स्क्वायर लेंगे, प्लस 9 स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पर a और b का रिकॉग्निशन हुआ है, लिहाजा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें चाहिए प्लस 2ab, तो 2a हमारे पास 2x है, और b टर्म हमारे पास 9 है, ये आएगा। लेकिन हमने ये ज्यादा लिया है, तो इसको खत्म करने के लिए माइनस में भी लेंगे, 2 टाइम्स 2x इंटू 9।
अब हमने इन तीन टर्म को कंबाइन करके ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, जहां पर a हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस b हमारे पास 9 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये लास्ट वाला टर्म अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 एंड 4 9 जा 36, तो इससे आएगा -36। लेकिन यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो 36x स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हमने करना क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, और यहां पर -36 को हम 6 स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिकॉज 6 6 जा 36 और स्क्वायर अपने x स्क्वायर अपनी जगह पर। अब हमने 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, और यहां पर 6 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, ये हम 6x होल स्क्वायर करेंगे। अब ये फार्मूला बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी को मैं a कंसिडर करूं और ये 6x हमारे पास b हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लिहाजा a हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9 है, इसके साथ b टर्म प्लस में लगाना होगा, और a हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9 है, इसी के साथ b टर्म माइनस में लगाना होगा, दिस विल बी -6x। थर्ड पार्ट दिया गया है, यहां पर सेम तरीकाकार अपनाएंगे। सबसे पहले हमने a टू द पावर 4 को a टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 में तब्दील करना होगा, प्लस इसी टर्म को बाद में लिखते हैं, ये टर्म लाएंगे, दैट इज b टू द पावर 4 है, तो हम 2 इंटू होल टू द पावर 2 लिखेंगे। अब यहां पर हमारे पास a और b का रिकग्निशन हुआ है, a हमारे पास a स्क्वायर है, b हमारे पास b स्क्वायर है, लिहाजा हमने अभी 2ab टर्म फाइंड करना होगा, तो 2a हमारे पास a स्क्वायर है, b चूंकि हमारे पास b स्क्वायर है। अब ये हमने ज्यादा लगाया है, तो इसको खत्म करने के लिए माइनस भी लगाना होगा, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये टर्म मैंने माइनस में भी लगाया। और यहां पर देखें, ये जो टर्म है ये हमने नहीं लिखा है, तो ये बाद में आखिर में लिखेंगे, दैट विल बी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पर ये पहले जो तीन टर्म है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गई है a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर आएगा। लास्ट में ये दो टर्म रह चुके हैं, ये -2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर है। यहां पर -2 है, यहां पर +1 है, यानी 2, यहां पर कर्जा है -2 और यहां पर प्लस है, तो -2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर से हमारे पास -a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। अब हमने a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 माइनस, इन दोनों पर अलग अलग स्क्वायर हैं, ये हम एक स्क्वायर लेंगे, ab होल स्क्वायर। ये अब तीसरा फार्मूला आइडेंटिटी बन चुका है, ये a बन गया है, ये b जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये बराबर होता है कि a के साथ b प्लस में लगाया जाए और एक बार माइनस में। a हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक बार प्लस में लगाएंगे ये b इंटू a के साथ जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको माइनस में लगाएंगे ab, एंड दैट इज द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर x टू द पावर 4 को हम x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 लिखते हैं, इस टर्म को बाद में लिखेंगे, प्लस 1 को हम 1 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। लिहाजा हमने रिकॉग्निशन किया है a टर्म का और b टर्म का। अब हमने +2ab और -2ab लगाना है, +2a हमारे पास यहां पर x स्क्वायर है और b हमारे पास 1 है,
लिहाजा इसको मैंने प्लस में लगाया, अब माइनस में भी लगाना होगा। 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड इंटू 1 और लास्ट में जो टर्म रह गया है दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इन तीनों टर्म को मिला के एक फार्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ए यहां पर एक्स स्क्वायर है, b हमारे पास 1 है, इस पर होल स्क्वायर आएगा और लास्ट में जो 2 टर्म्स है 2, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 1 जा 2, ये माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगी और ये x स्क्वायर है जिससे आता है माइनस एक्स स्क्वायर। लिहाजा ये a स्क्वायर, अगर इसी को अगेन a कहा जाए, इसको b कहा जाए, ये हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लिहाजा a x टू द पावर 2 प्लस 1, इसके साथ b टर्म को एक बार प्लस में लगाना है और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1, ये हमारे पास a टर्म आया और माइनस b टर्म भी आएगा एक्स स्क्वेयर्ड। इसको हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या अदरवाइज इट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर x टू द पावर 8 है, इसको हम स्क्वायर में तब्दील करेंगे तो ये आएगा x टू द पावर 4 होल स्क्वायर्ड। ये टर्म बाद में लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। लिहाजा ये जो टर्म है ये a है, ये b है। अब हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab लिखना है। प्लस 2a हमारे पास x टू द पावर 4 है और b हमारे पास 1 है। इसी तरीके से प्लस 2ab को लगाया है, माइनस 2ab भी लगाएंगे। माइनस 2a हमारे पास x टू द पावर 4 है और b हमारे पास 1 है। और ये जो टर्म बाकी रह गया था, अब इसी को यहां पर लिखेंगे x टू द पावर 4। ये पहली 3 टर्म जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला है जो कि बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर्ड यानी x टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर्ड। और यहां पर 2 1 जा 2 तो ये आएगा 2x टू द पावर 4 और प्लस x टू द पावर 4। यहां पर माइनस 2 है, लिहाजा हमारे पास साइन माइनस आएगा और एक x टू द पावर 4 बाकी रह जाएगा। अगर इसी को देखें तो हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 2 माइनस और x टू द पावर 4 को हम x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। लिहाजा ये जो टर्म है ये हमारे पास a बन गई है, ये b बन गई है। तो ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b का। ये आएगा, ये a है x टू द पावर 4 प्लस 1, इसके साथ एक बार प्लस में x टू द पावर 4 x टू द पावर 2 आएगा और a के साथ जो कि a हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस 1, इसके साथ b टर्म माइनस में आएगा दैट विल बी x टू द पावर 2। अगर इसी को तरतीब देना हो तो ये आएगा x टू द पावर 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पावर लिखते हैं, ये आगे हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 और ये आएगा x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने इस x टू द पावर 4 को x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 में तब्दील करना होगा। फिर प्लस ये 1 ओवर x टू द पावर 4 को 1 ओवर x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 में तब्दील करना होगा, क्योंकि ये 2 अगर 1 पे आ जाए तो वापस 1 और 2 2 जा 4 x टू द पावर 4 आएगा। अब हमने यहां पर रिकॉग्निशन किया है a टर्म और b टर्म का। अब हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab को ऐड करना होगा। प्लस 2a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर है। इसको प्लस में हमने लगाया, अभी माइनस में भी लगाना होगा। माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 2 इंटू 1 ओवर x टू द पावर 2 और ये लास्ट में जो टर्म है माइनस 7 ये आखिर में आएगा।
अब ये तीन टर्म को कंबाइन करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बनाएंगे। ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a हमारे पास x स्क्वायर्ड है और b हमारे पास 1/x स्क्वायर्ड है। इस पर होल स्क्वायर फार्मूला आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि x⁻² और x⁻² को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। -2 और -7 को कंबाइन करते हैं तो -9 आएगा। अब हमने x⁻² प्लस 1/x⁻² होल टू द पावर 2 माइनस और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अगेन एक फार्मूला है कि ये ए टर्म है और ये बी टर्म है, लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म हमारे पास आया। तो बी टर्म ए के साथ एक बार प्लस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया और यहां पर प्लस में बी टर्म लगाना होगा, दैट इज 3 इंटू, अब हमने ए लगाना है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस में बी टर्म लगाना है, दैट इज 3। नेक्स्ट पार्ट ये दिया गया है। सबसे पहले 81 को हम 9 स्क्वायर में तब्दील करेंगे और x⁴ को हम x⁻² होल टू द पावर 2 में तब्दील करेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर 81 को 9 स्क्वायर में और x⁻4 को x⁻² होल टू द पावर 2 में तब्दील करेंगे और -14 अपने जगह पर आएगा। यहां पर 9 पर भी स्क्वायर है, x स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन एज अ होल स्क्वायर लेंगे, 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर 1/9 स्क्वायर और x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको कंबाइन स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 9x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने यहां पर a और b का रिकॉग्निशन किया है, तो प्लस 2ab टर्म यहां पर पुट करेंगे। 2a हमारे पास 9 टाइम्स x स्क्वायर और b हमारे पास 1/9 टाइम्स x स्क्वायर। यहां पर ये हम प्लस में लिया है, माइनस में भी लेंगे, -2 टाइम्स 9x स्क्वायर्ड इंटू 1/9x स्क्वायर्ड, और ये -14 जो रह गया है यहां पर आएगा -14। अब हमने इन तीनों टर्म को साथ में लगाना होगा। ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी होल स्क्वायर्ड, तो ये आएगा 9x स्क्वायर्ड प्लस 1/9x स्क्वायर्ड। ये फार्मूला बन गया है, तो इस पर आएगा होल स्क्वायर। यहां पर देखिए 9 कैन बी कैंसिल विद 9, x स्क्वायर भी कैंसिल विद x स्क्वायर। यहां पर आएगा -2 और यहां पर है -14, जिससे आएगा -16, और -16 को हम 4 स्क्वायर में लिख सकते हैं। लिहाजा अब ये हमारे पास a टर्म बन गया है, ये b टर्म, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a के साथ जो कि 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर है, इसके साथ b टर्म प्लस में लगाएंगे, दिस विल बी 4, और एक बार माइनस में लगाएंगे जो कि आएगा 9x स्क्वायर्ड प्लस 1/9x स्क्वायर्ड प्लस यहां पर आएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस 4 को हम 2 स्क्वायर में तब्दील करेंगे और x⁴ को x⁻² होल टू द पावर 2 में तब्दील करेंगे। ये टर्म बाद में लिखेंगे, ये टर्म लाएंगे आगे। ये 64 है, तो 64 को हम 8 स्क्वायर, बिकॉज 8 8 64, और y⁴ को y⁻² होल टू द पावर 2 लगाएंगे। ये लास्ट वाला जो टर्म है -4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहां पर 2 पर भी स्क्वायर है, x स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, इसको एज अ होल स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर 8 पर भी स्क्वायर है, y स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, तो ये आएगा 8y होल स्क्वायर। अब यहां पर हमने इस टर्म को बाद में लगाना है, यहां पर हमने +2ab टर्म लाना है। +2ab, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 8y है, सॉरी ये स्क्वायर है। ये प्लस में हमने लिया, अब माइनस में भी लेंगे। 2 टाइम्स माइनस में 2x स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर, ये लेंगे और लास्ट में जो टर्म रह गया है -4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये पहले जो 3 टर्म है हम इससे फार्मूला बनाएंगे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 2x है, 2x स्क्वायर है, प्लस b हमारे पास 8y स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लेंगे। यहां पर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, ये आएगा -32 x टू द पावर 2 y टू द पावर 2, और ये जो टर्म रह गया है -4x टू द पावर 2 y टू द पावर 2 आएगा। अब ये फार्मूला अपनी जगह पर 2x टू द पावर 2 प्लस 8y टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 माइनस, यहाँ पर -32x स्क्वायर y स्क्वायर है और -4x स्क्वायर y स्क्वायर है, जिससे बन जाएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को अपनी जगह पर लगाएंगे माइनस, और 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। अब हमने 2 टाइम्स x टू द पावर 2 प्लस 8y टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 माइनस, यहाँ पर 6 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है, ये 6xy होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। इसको एक बार प्लस में यानी 2x स्क्वायर प्लस 8y के साथ 6y को प्लस में लगाएंगे, 6xy को, और यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर के साथ 6xy माइनस में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है, यहां पर 16 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं, जो कि 4 स्क्वायर बन जाएगी। m टू द पावर 4 को हम m टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो टर्म है ये बाद में लिखेंगे, और n टू द पावर 4 को हम n टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 लिखेंगे। अब यहां पर प्लस 4m टू द पावर 2 n टू द पावर 2 आएगा। नेक्स्ट हमने यहां पर 4 पर भी स्क्वायर है और m स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, ये आएगा 4m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये आएगा n स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पर हमने a और b टर्म का इंतखाब कर लिया है, ये हमारे पास a है, ये b है। यहां पर हमने लगाना है 2ab, 2a हमारे पास है 4m स्क्वायर, b हमारे पास है n स्क्वायर। अब हमने माइनस में भी इसी टर्म को लगाना है, ये आएगा -2 टाइम्स 4m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और यहां पर जो टर्म है प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, ये पहले जो 3 टर्म है इससे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा a प्लस b होल स्क्वायर, यानी 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये जो टर्म है माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, ये आएगा -8m स्क्वायर n स्क्वायर, और यहां पर 4m स्क्वायर n स्क्वायर आएगा। 4m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वेयर्ड, यहां पर होल स्क्वेयर्ड है, माइनस और यहां पर 8m स्क्वायर एन स्क्वायर यहां है माइनस, और यहां पर प्लस 4m स्क्वायर एन स्क्वायर है। लिहाजा यहां पर हमारे पास आएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, और इस 4 को हम 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं। ये आएगा 4m स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड माइनस इस पर, यहां पर 2 पर भी स्क्वायर है, m पर भी और n पर भी, ये आएगा 2mn होल स्क्वायर्ड। अब हमने यहां पर फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के साथ हमने b को प्लस में एक बार और एक बार माइनस में लगाना है। ये आएगा 4m to the power 2 प्लस n to the power 2, b टर्म प्लस में आएगा 2mn, और एक बार माइनस में ये आएगा 4m to the power 2 प्लस n to the power 2 माइनस 2mn। 5.2 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर सबसे पहले हमने ईच टर्म से एक x और एक y को कॉमन लेना है। ये हमारे पास बन जाएगी 4 अपनी जगह पर, x to the power 5 है, एक x को बाहर निकाला गया है तो x to the power 4 आ गया। इस y को बाहर निकाला गया है, प्लस 11 अपनी जगह पर, एक x को बाहर निकाला गया है, यहाँ पर आएगा x to the power 2। ये y to the power 3 है, एक y को बाहर निकाला गया है, ये आएगा y to the power 2, और प्लस यहाँ पर 9 अपनी जगह पर, इस x को बाहर निकाला गया है, और y to the power 5 से एक y को बाहर निकालेंगे तो y to the power 4 आएगा। अब xy यहाँ पर आएगा, इनटू इस 4 को हम 2 स्क्वायर और x to the power 4 को x to the power 2 होल to the power 2 लिख सकते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, इस टर्म को बाद में लिखेंगे, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2, y to the power 4 को हम y to the power 2 होल to the power 2 लिख सकते हैं, और प्लस 11x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड अपनी जगह पर आएगा। अब हमने xy को अपने जगह पर लाना होगा। ये 2 पर भी स्क्वायर है, x स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, ये आएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आएगा सेकंड टर्म 3 पर भी स्क्वायर्ड है और y स्क्वायर पर भी स्क्वायर्ड है, ये आएगा 3y होल स्क्वायर्ड। अब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी ab का रिकॉग्निशन हुआ है। अब हमने 2ab टर्म लेना है। 2a हमारे पास 2x स्क्वायर है, b हमारे पास 3y स्क्वायर है, इसको हमने प्लस में लिया। अब हमने इसको माइनस में भी लेना है, -2 टाइम्स 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, और ये जो टर्म रह गया है प्लस 11x to the power 2 y to the power 2 अपने जगह पर आएगा। अब ये पहले जो 3 टर्म है ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, xy अपनी जगह पर आएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड, और यहां पर देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। यहां पर प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए इससे आएगा -x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने x y को अपनी जगह पर लगाना है। ये जो टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको अपनी जगह पर लिखेंगे,
और ये जो टर्म है इसका स्क्वायर होल करेंगे तो ये एक्स वाई होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लगाएंगे। ये आएगा एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3y की y स्क्वायर के साथ एक्स वाई को हम एक बार माइनस में लगाएंगे और 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के साथ माइनस एक्स वाई को हम प्लस में लगाएंगे। एंड विच इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 देखना है तो काइंडली चैनल में विजिट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।